नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंकित शर्मा स्वागत करता हूं मेरी खेती मेरी फसल पर। आज हम बात करेंगे मूंग की खेती की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए आपसे एक अनुरोध कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। मूंग की खेती रबी की फसल कटने के बाद, चाहे वो सरसों हो, गेहूं हो, आलू हो, जौ हो, उसको काटने के बाद आप कर सकते हैं। मूंग को की जानकारी के लिए इसको हम जायद के रूप में भी बो सकते हैं, इसको खरीफ के रूप में बो सकते हैं। जायद के रूप में इसको हम 15 फरवरी से अगैती मार्च तक और अधिकतम 20 अप्रैल तक बोएं तो अच्छा समय माना जाता है। पछेती वैरायटी आप 30 अप्रैल तक भी बो सकते हैं। खरीफ के लिए मूंग की बुवाई जून के मध्य से लेके जुलाई के अंत तक की जा सकती है। दोनों रूपों में आप मूंग को बो सकते हैं। मूंग को एक आप बोनस क्रॉप के रूप में मानते हैं। अब इसकी जानकारी के लिए हम समझें सबसे पहले मिट्टी और खेत की तैयारी। मूंग की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में हो सकती है, लेकिन अच्छी फसल के लिए बलुई दोमट या रेतीली, हल्की रेतीली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। यानी मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी का भराव ना हो, यानी पानी की जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के लिए रबी की फसल के बाद सबसे पहले 1 या 2 आप गहरी जुताई करें। आप उसके बाद पाटा लगा लें। यदि उसमें बड़े बड़े ढेले हों तो आप रोटावेटर भी चला सकते हैं, अन्यथा रोटावेटर की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद पलेवा करें और पलेवा के बाद 2-3 कल्टीवेटर से आड़ी तिरछी जुताई करें और पाटा लगा दें। लीजिए, आपका खेत तैयार हो गया। पाटा थोड़ा भारी लगाएं जिससे मिट्टी आसानी से बैठ जाए। उसके बाद आप बुवाई के लिए तैयार हैं और किसी प्रकार मूंग की बुवाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम मूंग की किस्मों की। मूंग की बहुत सारी किस्में हैं जिनको आप बो सकते हैं। इनकी जानकारी हमारे दूसरे वीडियो में दी गई है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। मूंग की सभी वैराइटीज़ के लिए अलग से एक वीडियो है। लेकिन प्रमुख फसलों में पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, शक्तिवर्धक विराट और अच्छी मेरी पसंद की टॉप वैराइटीज़ में आप देखें तो PDM 139 जिसे सम्राट भी कहते हैं, IBM 214, IPM 2057 जिसे विराट कहते हैं, IPM 4103 शिखा के नाम से जानी जाती है, अथवा MH 421, MH 421 बहुत अच्छी किस्म है, लेकिन इसके दाने महीन होते हैं, यानी थोड़ा बारीक होती है। इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको हमारे दूसरे वीडियो मिल जाएगी। अब मूंग की बुवाई को आप 2 तरह से बो सकते हैं। मूंग की फसल के लिए बोने की विधि की बात करें हम तो मूंग को बुवाई को आप छिटक के कर सकते हैं, यानी बखेर के कर सकते हैं, और मशीन के द्वारा या हल के द्वारा कतारों में बो सकते हैं। बसंत और खरीफ की मूंग की बुवाई के लिए कतार से कतार यानी कूंड से कूंड की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें, यानी 1 से 1.5 फुट दूरी पर बनाएं, और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, 12 साढ़े 12 तक उसकी। और इसको ज़्यादा गहरी न बोएं, 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर्याप्त होती है ताकि दाना जल्दी से ऊपर निकल आए। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। जायद यानी गर्मियों की जो मूंग है उसके लिए 10 से 12 किलो प्रति एकड़ हमें बीज डालना चाहिए। खरीफ के लिए हम 8 से 9 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है, क्योंकि खरीफ में वर्षा हो जाती है तो बीज के मरने की संभावना थोड़ी कम रहती है। यदि आप घर की मूंग बो रहे हैं तो उसमें 1 से 2 किलो अधिक बीज डालें। इसके बाद बात करेंगे किसान भाइयों हम बीज उपचार की, सीड ट्रीटमेंट। मूंग के बीज को उपचारित करने के बाद ही बोना चाहिए। उपचारित करने के लिए आप FBI तरीका अपनाएं, यानी पहले फंगीसाइड करें, फिर बैक्टीरियासाइड करें और बाद में इंसेक्टिसाइड करके बोएं। मूंग के बीज को
2.5 ग्राम थीरम लेकर या 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम लेकर या 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा भी आप ले सकते हैं। प्रति किलो बता रहा हूँ ये आपको, यानी 1 किलो के लिए इतना लेकर उसको आप शोधित करें और फिर किसी छायादार स्थान पर 2 घंटे तक उसको सूखने दें ताकि उसके बीजों पर एक प्रकार से कोटिंग हो जाए। उसके 2 घंटे बाद आप राइजोबियम कल्चर करें, उसको भी इसी प्रकार से आप 2 घंटे से सुखाएं छायादार में। ध्यान रखें आप कि बीज को धूप में न सुखाएं और ना ही मूंग की बीज को दोपहर में बोना चाहिए। कोशिश करिए दोपहर के बाद शाम को बोएं। अब बात करेंगे हम इसकी एक बड़ी प्रमुख समस्या, वो है खरपतवार की। किसान भाइयों, मूंग में खरपतवार एक समस्या है। इसके लिए 20 से 25 दिन बाद एक निकाई गुड़ाई आपको कस्सी से जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे और पहले जब आप पलेवा दें, पलेवा के 3-4 दिन बाद जब उस पर चलने लायक हो जाए तो आप पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे खरपतवार ऊपर से उगेंगे ही नहीं और जब आप जोतेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। यदि आप ऐसा न कर पाए तो बिजाई के यानी बुवाई के तुरंत बाद, यानी 0 से हम कहें उसके तुरंत बाद या अगले दिन, एक दिन में, ज़्यादा दिन ना, 0 से 2 दिन तक आप पेंडामेथिलीन का स्प्रे करें। इसके लिए 1 से 1.25 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। इससे खरपतवार काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएंगी और एक निकाई गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद करें। जहाँ तक उर्वरक की बात है तो मूंग एक दलहनी फसल है जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इनको उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। फिर भी 1 से 2 टन कंपोस्ट खाद यानी गोबर की खाद आपको पहली गहरी जुताई के बाद या दूसरी जुताई के बाद पाटा से पहले, पलेवा से पहले मिला देना चाहिए। फिर उसके बाद जब बुवाई से पहले 10 किलो यूरिया, 2 बैग SSP और 40 किलो पोटास खाद देना चाहिए। यह हम केवल 50 किलो DAP और 15 किलो MOP मशीन के द्वारा बीज के साथ बो सकते हैं। पहले पानी पर जो 14 से 15 दिन बाद दें, हम 15 किलो के लगभग यूरिया और 3 किलो WDG 80% या 90% सल्फर मिलाकर उसकी जड़ों में बखेर दें और पानी दे दें। इसके बाद हमें कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। सिंचाई की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि मिट्टी की जलधारण क्षमता कैसी है। फिर भी हमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। हमें 12 से 15 दिन के अंतराल पर पानी देना चाहिए या गर्मी और फसल की आवश्यकता को देखकर, जैसे इस बार अप्रैल मई में गर्मी ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम उसको दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब फसल हमारी पकने को हो उससे 15 दिन पहले हमें सिंचाई नहीं देनी चाहिए, यानी सिंचाई देना बंद कर देना चाहिए, जिससे कि उसकी जड़ें मजबूत हो जाए और फलियां टूटे नहीं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई समस्या हो तो आप करिए। जय भारत, जय किसान। नमस्कार, धन्यवाद।